हे गाइस, आई एम सनी सिंह। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों, जो आप सभी का फिजिक्स क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कितनी बार आया है। 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आता है। यही क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों एक पन्ने में अच्छे से लिख लेंगे दोस्तों। इतना शॉर्ट में बताऊंगा आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन करेगा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, फिर सूत्र प्राप्त कीजिए, या फिर दोस्तों आपको डायरेक्ट सूत्र देगा कि C बराबर के एप्सिलॉन A अपान D को दोस्तों सिद्ध कीजिए या फिर निरूपित कीजिए। कैसे आया तो दोस्तों देख सकते हैं यह क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे दोस्तों हमने बनाया है। कैसे बनाया है दोस्तों, ये जो दोस्तों पतली पत्ती छड़ है दोस्तों, ये एक तो मोटी हो गई, एक तो पतली हो गई। इसको दोस्तों इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग बना लीजिएगा। बनाते वक्त थोड़ा दोस्तों थोड़ा दूर हो गया तो दोस्तों थोड़ा मोटा हो गया, तो दोस्तों इसको आप समान बनाइएगा। ठीक है दोस्तों। तो समांतर है ये दोनों। क्या है दोस्तों, ये समांतर है। ये दोस्तों आपका चित्र है किसका दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता के लिए दोस्तों यह चित्र अपना होने वाला है। कि दोस्तों यहाँ पे हमने देख सकते हैं 2 ठो छड़ ले लिए हैं। ठीक है, क्या सिंपल सी भाषा में दोस्तों हम समझाने वाले हैं कि 2 ठो आप एक छड़ ले लीजिए। उसमें दोस्तों एक छड़ जो है आपका प्लस यानी कि धनावेश कर दीजिए, एक छड़ आप ऋणावेश कर दीजिए, और एक छड़ को दोस्तों x, एक छड़ को y, या आप एक छड़ को p या एक छड़ को q, r, आपके मन में जो आए दोस्तों उसको आप लोग मान लीजिए। और उसके बाद दोस्तों इसका संपर्क हम डायरेक्ट पृथ्वी से करा देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे दोस्तों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारे घर पे लाइट आती है दोस्तों, वो दोस्तों देखते हैं एक फेस होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों देखते हैं कि 2 तार आता है। तो दोस्तों एक होता है दोस्तों आपको अर्थ के लिए होता है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप चाहे तो अपना एक तार अपने ज़मीन में, पहले दोस्तों क्या करते थे कि ज़मीन में गाड़ देते थे एक तार, और उसमें दोस्तों उसको लगा देते थे, क्योंकि दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आता था। तो दोस्तों वह खतरा का काम होता था कि नहीं यार उसको नहीं करते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं कि डायरेक्ट 2 तार को टच करते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट दोनों को हम अपने घर मिलाते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे कि एक तार को अपना कटिया मारते थे, और एक तार को हम ज़मीन में गाड़ के उसमें पानी वानी नमक वमक का घोल डाल के करते थे। तो दोस्तों वो ऐसा होता था। उसको छोड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, जब यहाँ पे प्लस एक छड़ प्लस हो जाएगा, एक छड़ माइनस हो जाएगा, तो बीच में अपना दोस्तों एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो दोस्तों वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी दोस्तों जो बीच की दूरी है उसको हम एरिया कहते हैं। तो एरिया है हमारा, और हमको तीव्रता को ज्ञात करनी है, यानी कि ई को हमको निकालना है। यानी कि ई दोस्तों हमको तीव्रता यानी कि तीव्रता का जब व्यंजक प्राप्त करना होता है दोस्तों हम ई से दर्शाते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसको और अच्छे से, ये चित्र जो है और अच्छे से हम आगे समझने वाले हैं। ये देखिए नीचे सब लिखा गया है, उसको दोस्तों यहाँ से एकदम अच्छे से दोस्तों आपको समझ में आएगा। ये जो नीचे अच्छे से मैं बताया हूँ वो अच्छे से आप सभी को दोस्तों समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है। अब एक समांतर प्लेट संधारित्र है। अब दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र क्या है उसको आप लोग जान लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, इसको दोस्तों समझिए। आप इसको लिख भी सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा भाई साहब 2 पन्ना भरना हो तो आप इसको लिख भी सकते हैं। तो आप लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें समान क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों समान क्षेत्रफल, चित्र पे आते हैं अपने, तो एक समान क्षेत्रफल की 2 प्लेट, यानी कि देख सकते हैं दोस्तों एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, 2 प्लेट है दोस्तों जिन पर विपरीत प्रकृति के, यानी कि एक प्लस एक माइनस, यानी कि धनावेश और ऋणावेश, विपरीत प्रकार प्रकृति के मतलब दोस्तों यही होता है कि अलग अलग, एक प्लस हो और एक माइनस हो, प्रकृति के आवेश हैं। ठीक है, आवेश है भाई साहब, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। अब देख सकते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, और इनके बीच की दूरी हम क्या बोलते हैं, इसको एरिया बोलते हैं, और इनके बीच हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों यही है समांतर संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब यही होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा समायोजन है,
ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें समान क्षेत्रफल की दो प्लेट जिन पर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इसी को समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। तो दोस्तों उसको हमने नहीं लिखा है, हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है कि माना है एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र वहाँ चित्र बना है दोस्तों, उसको दोस्तों अगर आप लिख देंगे बना देंगे तो एग्जामिनर अच्छे से भाई साहब समझ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसके प्लेट का क्षेत्रफल ए है, जिसके प्लेट का क्षेत्रफल, इसका दोस्तों जो क्षेत्रफल यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल ए है, इनके बीच की दूरी डी है, इनके बीच की दूरी डी है भाई साहब। फिर से एक बार दिखा देते हैं, क्षेत्रफल जिसके यानी कि ये दोनों प्लेट हैं, इनके क्षेत्रफल ए है और इनकी बीच की दूरी डी है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। अब क्यू क्या है दोस्तों, आवेश है, और ए क्या है आपका, ए आपका दोस्तों ये एरिया है। तो यहाँ पे जिसके प्लेट का क्षेत्रफल ए है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल ए है, इनके बीच का दूरी डी है और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर अपना क्यू अपान ए होता है। तो क्यू आवेश है, यहाँ पे देख सकते हैं क्यू आवेश है और जो ए है ये एरिया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व, जो आवेश है उसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो प्लेटों के बीच विभवांतर हमको ज्ञात करनी है। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर बस उसको समझ लीजिए, जो चित्र अपना है उसको समझ लीजिए, वैसे बिल्कुल सेम दोस्तों। कुछ आपको कहीं और चित्र मिले तो दोस्तों उसको जस्ट इग्नोर कीजिएगा। अगर जो समझ में, जो चित्र आपको समझ में आ रहा है वो चित्र को अपने दिमाग में, माइंड में बैठा लीजिए। एक ठो हमको छड़ बनाना है, एक ठो प्लस करना है, एक ठो माइनस करना है, बीच की दूरी ई करनी है, हमको तीव्रता को निकालने के लिए ई करना है, एक ठो पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड हमको जो भी मानना है उस छड़ को मान लेंगे, और एक को हम पृथ्वी से करा देंगे। इसका कहीं नहीं कि इसको हमको घर में ले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो हमको यही ज्ञात करना था। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब दोस्तों मेन पॉइंट यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल दिमाग लगा के चलिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ रहे हैं दोस्तों। प्लेटों का बीच यानी कि प्लेटों यहाँ पे के होना चाहिए, का हो गया दोस्तों। प्लेटों के बीच विभवांतर ई बराबर वी डी, ये अपना सूत्र होता है ई बराबर वी डी, और इसको हम कर सकते हैं भी बराबर ई डी। क्या कर सकते हैं, भी बराबर ई डी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको दो रूप में लिख सकते हैं। तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे भाई साहब। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है, प्लेटों के बीच की तीव्रता। अब भाई साहब प्लेटों के बीच की तीव्रता बराबर ई, दोस्तों जो तीव्रता होती है हम उसको ई से दर्शाते हैं। तो ई बराबर अपना सिग्मा अपान एफ साइलेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, ई बराबर अपना एफ है, सिग्मा बराबर एफ साइलेंट होता है। एक समान व विपरीत, एक समान व विपरीत आवेशों की दो समतल समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही हमको ज्ञात करनी थी भाई साहब। तो हमारा जो गॉस का प्रमेय का नियम है दोस्तों वो अपना यही है, ई बराबर अपना होता है क्या, सिग्मा अपान एफ साइलेंट होता है। तो दोस्तों के क्या है, जो यहाँ पे परावैद्युतांक है, जो दोनों के बीच है, मतलब यहाँ पे भरा है ना, एक ठो छड़ है, एक ठो छड़ है दोस्तों, और इनके बीच परावैद्युतांक भरा है। तो परावैद्युतांक हमारा जब भरा रहेगा तो उसको हम यहाँ पे के एफ साइलेंट के जोड़ सकते हैं, के याद कर सकते हैं, के लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको अलग पेन से लिखें ताकि आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आए। तो हमारा प्लेटों के बीच की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो ई बराबर, अगर दोस्तों के नहीं करेंगे तो अपना जो आंसर आने वाला है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ई बराबर एफ सिग्मा अपान एफ साइलेंट होता है। क्या होता है, सिग्मा अपान एफ साइलेंट। तो हमारा इसमें परावैद्युतांक भरा है तो इसीलिए हम यहाँ पे के लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा यार। ठीक है, तो अपना ई का मान समीकरण 1 में रखने पर अपना दोस्तों ये वाला था ना, एक मतलब समीकरण हमने इसको 1 बनाया था। तो ई का मान हमारा ई कितना आया है, सिग्मा अपान एफ साइलेंट। तो हमको ई का मान समीकरण 1 में रखना है। तो भी बराबर ई बराबर कितना यहाँ पे आया है, सिग्मा अपान के एफ साइलेंट। तो यहाँ पे हम रख देंगे सिग्मा अपान के एफ साइलेंट इंटू डी कर देते हैं। तो दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, भी बराबर अपना दोस्तों
सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए। यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बताया सिग्मा बराबर अपना होता है क्या, Q बराबर ए होता है ना भाई साहब, सिग्मा बराबर Q अपान ए होता है। तो यहीं पे हम अपना कर देते हैं, V बराबर इतना आया था, समीकरण 1 में अपना मान रखे थे, तो अपना V बराबर सिग्मा के एफ साइलेंट यहाँ पे आया था और इंटू डी, यानी कि यहाँ डी हमने किया था। और इसका दोस्तों सिग्मा बराबर अपना भी बराबर करेंगे तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए, यानी कि आवेश अपान एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता है। तो के एफ साइलेंट, यहाँ पे के एफ साइलेंट है कर देंगे और इंटू डी। या दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू अपान ए। ए दोस्तों ए है, ए मतलब दोस्तों इसको जब Q अपान ए है और के एफ साइलेंट इंटू 1, इनको दोस्तों बटा में जब करेंगे, अपना जब बटा में करेंगे तो दोस्तों ये वाला इसको ऊपर से और इसको नीचे से हम गुणा करेंगे तो अपना Q अपान ए के एफ साइलेंट इंटू डी इतना आ जाएगा। समझ रहे दोस्तों, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q अपान ए के एफ साइलेंट इंटू डी। अब दोस्तों अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वही हमको ज्ञात करना है। तो हमारा दोस्तों सूत्र होता है अपना C बराबर यहाँ पे Q अपान भी, समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र होता है दोस्तों C बराबर Q अपान भी। ठीक है, तो अपना दोस्तों Q का मान कितना यहाँ पे आया है दोस्तों, Q का मान दोस्तों अपना अभी कुछ नहीं आया है, हमने अपना विभवांतर निकाला है, विभवांतर का मान V का मान हमारा आया है Q अपान ए के एफ साइलेंट इंटू डी। तो वही मान यहाँ पे हम रख देंगे जितना आया है। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो Q से Q हम इसको करेंगे कैंसिल, तो अपना C बराबर आ जाएगा ए के एफ साइलेंट अपान डी, वो भी फैरेड में। मतलब दोस्तों समझ रहे हैं कि ए के, इसको जब इसको कैंसिल करेंगे ए के ऊपर चला जाएगा, ए के एफ साइलेंट जब इसको नीचे करेंगे तो ये अपना बटे के रूप में आ जाएगा, तो अपना हो जाएगा डी। अब दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C बराबर एफ साइलेंट ए के अपान डी। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको दोस्तों अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों मात्रक जरूर से जरूर लिखिएगा, कि अगर मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाता है। एक बार दोस्तों फिर से आपको दोहरा देता हूं ताकि दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आए। अगर यहां तक वीडियो देख के आए हैं दोस्तों, पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों फंसेगा ना, एकदम नंबर 1 के लिख के आएंगे दोस्तों। पूरा 5 में 5 नंबर का पूछेगा तो 5 नंबर मिलेंगे। हमारा एक 2 ठो छड़ था दोस्तों, यहाँ पे 2 ठो छड़ था। ठीक है, इसको हम एक ठो XY या फिर PQR इसको एक ठो मान लिए थे। ठीक है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब हमने बताया था, समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें समान क्षेत्रफल की 2 प्लेट जिन पर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, प्लस माइनस यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, उसी को हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। उसके बाद जिसके प्लेट का क्षेत्रफल A है, जिनके यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल A हमको है, और उसके बाद दोस्तों हमको एरिया यानी कि हमको इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है ना, तो E से हमको यहाँ पे E हमने डिनोट किया है, तीव्रता को हम E से दर्शाते हैं। इनके बीच की दूरी D है, आवेश का पृष्ठ गुणा सिग्मा है। अब सिग्मा बराबर अपना होता है सिग्मा बराबर Q अपान ए। इसको दोस्तों जरूर से जरूर याद कीजिएगा, जो दोस्तों हमने आपको गोले में बना के किया है उसको दोस्तों जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। अब प्लेटों के बीच का विभवांतर हमको ज्ञात करना है, बस दोस्तों इतना लिखना है। बस दोस्तों इतना लिख के और आप अब हमको निकालना क्या है वो हम चलेंगे आगे। तो प्लेटों के बीच के विभवांतर अपना होता है E बराबर V अपान डी। ये क्वेश्चन में दोस्तों सूत्र होता है, तो अपना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V बराबर E इंटू डी। समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, प्लेटों के बीच की तीव्रता हमको ज्ञात करनी थी, तो E बराबर अपना सिग्मा अपान के एफ साइलेंट होता है, सिग्मा बराबर के एफ साइलेंट होता है। ठीक है दोस्तों, E का मान समीकरण 1 में रखने पर, E का मान भाई साहब यहाँ पे हमने समीकरण नंबर 1 बनाया था, तो E का मान हम समीकरण जैसे में रख देंगे, तो E बराबर अपना आया था सिग्मा पान के एफ साइलेंट, वही रख देंगे। फिर दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अतः हमको समांतर प्लेट की संधारित्र ज्ञात करनी थी, तो हमको C बराबर Q अपान भी पता है ना भाई साहब, C बराबर Q अपान भी होता है या सूत्र होता है। तो हम वही जो हमारा V का मान आया है, V का मान यहाँ पे आया, तो V का मान यहाँ पे रख देंगे और अपना यहाँ से अपना हम फैरेड में इसका यूनिट इनका हम निकाल देंगे। यूनिट लिखना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, यही था कुछ दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त करें, कुछ ऐसा ही आपको ज्ञात करना है। थोड़ा चित्र दोस्तों आप अच्छे से बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।